तो ये नए बॉर्न बेबीज़ के लिए है। ये 1 या 2 महीने के बच्चे के लिए, नए बेबीज़ के लिए है। कभी मालिश के टाइम या नहाते हुए बच्चों की जो नेक की हड्डी होती है जो खिसक जाती है, ये उसके लिए है। आपको कुछ नहीं करना, आपको किसी दाई के पास या बड़ी बूढ़ी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी एनी टाइम जब भी आपके बच्चे की या किसी के भी बच्चे की है नेक की हड्डी जो से हम हंसुली बोलते हैं ये चली जाए, तो आपको सिर्फ एक उपाय करना। और हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक प्रियांशी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो नए बॉर्न बेबीज़ या फिर 1-2 महीने के जो बच्चे होते हैं उनके लिए है। जिन बच्चों की हंसुली जो ये नेक की जो हड्डी होती है इसे हम हंसुली बोलते हैं चली जाती है, उसके लिए है। आपको उसके जाने के बाद उसको बच्चे को दाइयों के पास या बड़ी बूढ़ी के पास लेके जाना पड़ता है, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर बैठे ही इसका उपाय कर लेना है। घर बैठे ही आपका बच्चा 10 मिनट के अंदर ठीक हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना। जो बच्चे की माँ है उनको अपनी पहनी हुई ब्रा को उतार कर उसको कुछ इस तरह से मोड़ लेना है और अपने घर पे जहाँ पे भी चूल्हा हो या गैस हो, जहाँ पे वहाँ पे खाना बनाती है, आपको बच्चे को लेके वहाँ जाना है। आपको अपने चूल्हे के ऊपर तवा चढ़ाना है, गैस को ऑन करना है। ऑन के बाद उसको सिम गैस, बिल्कुल सिम गैस पर उसको ऑन करना है। तवे को हल्का सा गर्म होने देना है और बच्चे को अपनी गोदी में लिटा लेना है। और गोदी में लिटाने के बाद आपको अपनी ब्रा को उस तवे पे कुछ इस तरह से रखना है। इस तरह से रखने के बाद आपको बच्चे के नेक पे पर आप एक उससे पहले एक काम कीजिएगा। जब आपने उसको तवे पे इस तरह से रखेंगी तो आप उसको एक बार ब्रा को अपने गालों पे टच कर लीजिए ताकि वो ज़्यादा गर्म ना हो। आप जितना अपने गाल पे सह सके इतना ही बच्चे के नेक पे लगाइएगा। आप उस तवे से इस तरह से करने के बाद आप उसको उसके गले पे इस तरह से एक और इस तरह से करने के बाद इसको ऐसे एक बार तवे से फिर ऐसे कीजिएगा और फिर इस तरह से लगाइएगा। और हाँ, लगाने से पहले आप अपने गालों पे एक बार टच ज़रूर कर लीजिए कि आप जो टच सह पाए गर्म का वही आप बच्चे के गले पे लगाइएगा, नहीं तो ज़्यादा गर्म होने पर बच्चा आपका और रोएगा। तो इस तरह से आप एक बार तवे से इस तरह से टच करने के बाद और इस तरह से हल्का सा उसको पुश कीजिएगा, हल्का सा। और इसको आपको 21 बार करना है। हाँ जी, आपको 21 बार करना है। तवे से इस तरह से लेने के बाद ऐसे और ऐसे करने पे आपको एक बार गिनना है। फिर तवे पे इस तरह से छूने के बाद एक बार गालों पे टच कर लीजिए, वो ज़्यादा गर्म ना हो। फिर यूँ छूने के बाद उसको एक बार करने के बाद उसको 2 बार, मतलब इसको ऐसे करने पे आपको एक ही बार गिनना है। यहाँ करने पे 2 बार नहीं गिनना है। आपको ये उपाय 21 बार करना है। और 21 बार करने के बाद लास्ट में बच्चे के ऊपर से इस तरह से वार के और उस ब्रा को थू थू करके पीछे फेंक देना है। और हाँ, याद रखिएगा इस ब्रा को आपको नहीं छूना है, ना ही आपको पलट के देखना है। आपको कोई भी घर का मेंबर हो उसको वो उठा के कहीं रख देना है और सुबह आप उसको धो के या जब भी आप 1 दिन बाद उसको धोने के बाद पहन सकती हैं। पर उस टाइम पे ना ही आपको पीछे मुड़ के देखना है, ना ही उसको उठाना है। फिर आप बच्चे को उठा के और आप पीछे जा सकती हैं और बच्चे के थोड़ी सी विक्स लगा दीजिएगा और देखिएगा बच्चा 2 मिनट के बाद ठीक हो जाएगा। और दूध भी, अगर वो दूध अच्छी तरह से पीने लग जाए, आपका उपाय बिल्कुल ठीक हो गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी माय